इमेजिन ग्रुप डिस्कशन में आपको कोई ऐसा टॉपिक दे दिया है जिसकी आपको जीरो नॉलेज है, एवरीबडी एल्स इज स्पीकिंग कॉन्टिन्यूसली, बट आपने जो पॉइंट सोचे थे वो तो कोई ना कोई ऑलरेडी बोल चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में भी कैसे आप लोग अपने रिक्रूटर को इम्प्रेस कर सकते हो, वो मैं आज की वीडियो में समझाने वाली हूँ। और इस वीडियो के बीच में कहीं एक बोनस है वेयर आई बी टेलिंग यू 15 ग्रुप डिस्कशन के हॉट टॉपिक्स जो रिसेंटली बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सी व्हेनेवर वी आर हैविंग अ डिस्कशन विद आवर फ्रेंड्स और फैमिली, वी से एवरीथिंग ओपनली, हमारे सारे पीओवीज हम अच्छे से बता देते हैं बिकॉज वी डोंट हैव द फियर ऑफ बीइंग जज्ड। बट वंस इट इज अ प्रोफेशनल सेटअप, तुम्हारी हर एक चीज, चाहे वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज हो, जेस्चर्स हो, तुम्हारे पॉइंट्स हो, एवरीथिंग इज बीइंग नोटिस्ड। सी डीप डाउन वी नो कि हमारे साइड में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, एवरीबडी एल्स इज आवर कंपटीशन। और वो प्रेशर इतना ज्यादा बिल्डअप हो जाता है ना कि कई बार हम फंबल कर जाते हैं बोलते बोलते। कई बार हमारा जो दिमाग में पॉइंट होता है हम वो कन्वे नहीं कर पाते हैं सही से, और कई बार तो वी आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली और प्रॉपर्ली। पता है, मैंने भी अपने टाइम पे ना यूट्यूब पे सारी वीडियोस देख डाली थी कि व्हाट आर द मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स दैट दे कैन आस्क, अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ डू आई क्रैक माई जीडी राउंड, व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स, द मिस्टेक्स दैट आई शुड अवॉइड। आई डिड ऑल द रिसर्च ऑनेस्टली। और पता है, जब मैं एक्चुअली में गई थी जीडी में, डिलॉयट कंपनी की जीडी में, द एनवायरमेंट वॉज टोटली डिफरेंट देन दोज जो मैंने वीडियोस में सुना था या देखा था। इसीलिए इन टुडेज वीडियो में एकदम ब्लंटली तुम्हें टिप्स देने वाली हूँ और सब चीजें बताने वाली हूँ, तो प्लीज एंड तक जरूर देखो। कई स्टूडेंट्स को एक बार बोलने का मौका मिला और बाकी लोग 4 से 5 बार बोल चुके थे, एंड आई वाज जस्ट सिटिंग देयर बिकॉज आई वाजंट एबल टू एडजस्ट विद द chaos। और मैं एकदम नम हो गई थी। बट देन मैंने कहा नहीं यार, सो आई रीगेन माई काम बिकॉज इट वॉज अ करो या मरो सिचुएशन फॉर मी, बिकॉज नो मैटर हाउ मच स्किल्ड यू आर, इफ यू डोंट क्वालिफाई द ग्रुप डिस्कशन राउंड, तुम पर्सनल इंटरव्यू में जा ही नहीं सकते हो। सो द टिप नंबर 1 विल बी टू हैव योर काम। ठीक है, नो मैटर हाउ द सिचुएशन इज, कितना भी केओस हो रहा हो, कितना भी मतलब तुम्हारे को ऐसा लग रहा है फिश मार्केट बन चुका है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, यू हैव टू मेंटेन योर काम एंड यू हैव टू एडजस्ट योर ब्रेन कि भाई पास्ट का सोचना छोड़ दे, फ्यूचर का सोचना छोड़ दे, प्रेजेंट में रह ले। 15 से 20 मिनट की केवल बात होती है। नेक्स्ट वन इज प्लीज लिसन एंड अंडरस्टैंड द होल टॉपिक। पूरे सेंटेंस को समझना, यू डोंट हैव टू गेट फिक्सेटेड ऑन अ सिंगल वर्ड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। व्हाट पीपल थिंक कि एकदम से ये टॉपिक आया, वी आर सो क्योटिक उस टाइम पे, और बच्चे क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बोलने लग जाएंगे कि टेक्नोलॉजी से कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, हाउ इट इज हेल्पिंग अस डू वर्क ज्यादा जल्दी एंड एवरी। वो प्रॉपर टॉपिक में ही एजुकेशन का एस्पेक्ट आपसे पूछा गया है, सो यू हैव टू टॉक मोर अबाउट दैट। नेक्स्ट वन वुड बी टू टेक इनिशिएटिव। यू शुड बी द स्टार्टर और द एंडर ऑफ द पार्टी, राइट? तो बेसिकली अगर आप स्टार्ट करते हो या कंक्लूड करते हो तो एक दिखता है कि यू आर कॉन्फिडेंट, बट एक मिसकंसेप्शन जो लोगों के अंदर आ गया कि स्टार्ट करेंगे तो हमें प्लस पॉइंट्स मिल जाएंगे, एंड दे स्पीक नॉनसेंस ऑनेस्टली। जो स्टार्टिंग का टाइम मिलता है ना, जिसमें यू हैव टू जॉट डाउन द पॉइंट्स, 1 से 2 मिनट या जितना भी, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड द सोसाइटी, उस टाइम पे तुमने सारे पॉइंट्स लिख देने। इफ यू थिंक दैट दीज पॉइंट्स आर गुड इनफ, तभी आगे जाना। अगर फालतू का नॉनसेंस बोलने के लिए तुमने इनिशिएट तो कर दिया बट तुम नॉनसेंस बोल रहे हो, तो तुम्हारे ये ऊपर जाने की जगह ग्राफ बहुत नीचे चला जाता है। एंड फॉर द कंक्लूजन वाला पार्ट, यू शुड लिसन टू एवरीबडी। और तुम अच्छा कंक्लूजन तभी दे पाओगे जब तुमने सबका सुना होगा। कई बार क्या होता है, दूसरे जने बोल रहे होते हैं और हम अपना प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं कि अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं क्या स्टेप बोल सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं इसको अपोज कैसे करूँ, ये करूँ वो करूँ, बट यू आर नॉट लिसनिंग टू द अदर पर्सन। एंड ऑनेस्टली द एचआर्स आर सो वेल ट्रेन्ड कि वो ये चीज तुम्हारा नोटिस कर लेंगे कि बेटा तू सुन तो रहा नहीं था, हाउ आर यू गिविंग द कंक्लूजन, तो वो भी तुम्हारा नेगेटिव क्वेश्चन चला जाता है वहां पे। एंड थर्डली, कि जब एनीबडी एल्स इज स्पीकिंग, यू हैव टू एटलीस्ट नॉड कि हाँ तुम्हें समझ आ रहा है, यू आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू द अदर पर्सन, बिकॉज 4 से 5 पॉइंट ही तुम्हारे मेजरली देखे जाते हैं ग्रुप डिस्कशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द कम्युनिकेशन स्किल, सेकेंड ऑफ ऑल कि हाउ वेल यू आर एबल टू नेविगेट योर पीओवीज, कि कितने अच्छे से तुम दूसरे लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझा पा रहे हो। थर्ड, कि कितने अच्छे से तुम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू समझ पा रहे हो। ठीक है, एवरीबडी कैन हैव प्रोज एंड कॉन्स अबाउट द सिंपल टॉपिक। ठीक है, तो अगर तुम दूसरे का समझ ही नहीं पा रहे हो तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि तुम टीम में अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो। अगर दूसरे इंसान की कोई और पीओवीज हैं तो तुम्हारे बीच में लड़ाइयां होंगी अगर तुम काम करने जाओगे साथ में। तो ऑनेस्टली जीडी इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ रेलेवेंट योर फैक्ट्स आर, कितने अच्छे से तुम अपने जेस्चर्स मेंटेन कर रहे हो, हाउ मच प्रोफेशनलिज्म यू हैव इन योरसेल्फ, कैसे तुम दूसरे लोगों को भी एक्नॉलेज कर रहे हो, ये सभी चीजें नोटिस करी जाती हैं ग्रुप डिस्कशन में। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि अगर तुम्हारे को जो टॉपिक गिवन है, देखो ऑन द स्पॉट दिया जाता है, उसके बारे में तुम्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो क्या करना है? तुम्हें बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है कि ये टॉपिक क्या है, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहली बात है कि सबसे पहले मत बोल देना, गलती से भी मत बोल देना, बहुत ही गलत इंप्रेशन चला जाएगा। एटलीस्ट लिसन टू 2-3 पीपल, वो क्या बोल रहे हैं तुम्हें समझ आ जाएगा टॉपिक क्या है। ठीक है, डिस्कशन किस बात पे चल रही है वो तुम्हें पता चल जाएगा। जब वो पता चल जाएगा तो क्या पता तुम्हारे दिमाग में कुछ चीज क्लिक हो जाए, एंड देन यू कैन स्पीक। अब स्टार्ट कैसे करना है, यू कैन स्टार्ट विद एनी कोट। ठीक है, कोई कोट अगर तुम्हें आता हो वो बता दो, कोई फैक्ट बता दो,
उस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी फैक्ट तुम्हें आता हो, या फिर कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दो। देखो ये 3 टॉपिक्स, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है। लाइक फॉर एग्जांपल माय डेलॉइट्स जीडी हैड द टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो बेसिकली उसमें ना somebody from my group just quoted a news कि in Japan a robot committed, तो बेसिकली बहुत ही अच्छा फैक्ट था और उसके इस पिच पे, उसकी इस बात पे, इस फैक्ट पे उसको बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट्स मिले थे। नेक्स्ट वन इज यू शुड नॉट हैव द डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, कि तुम दूसरे लोगों को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो। उस बंदे ने अभी तक एक भी बार नहीं बोला और तुम बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। दैट शोज कि तुम बहुत ही बेकार हो एज अ टीममेट और तुम अपना राज चलाने वाले हो, दूसरों की नहीं सुनने वाले हो। तुम्हें अगर ग्रुप डिस्कशन में अच्छा परफॉर्म करना है ना, देन यू शुड प्रैक्टिस द टॉपिक्स वेल इन एडवांस। बट प्रैक्टिस तो तब करोगे ना जब तुम्हें टॉपिक्स पता होंगे, और ग्रुप डिस्कशन के ना ऑनेस्टली हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स बन सकते हैं। So to make it easy for you, I'll be telling you some of the hot topics जो recently बहुत ज़्यादा पूछ रही है companies and societies. Now the topics are bifurcated into 4 parts and सबसे पहला आ जाता है general, जो कि बहुत basic होता है, ठीक है। सबसे पहला मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे what is better, offline teaching और online teaching, what do you think? इसमें तुम्हें अपने pros cons दोनों aspects बताने होते हैं, ठीक है। Apart from that, cashless transaction versus online transaction and online banking versus offline banking. Now the most important mistake I would say जो लोग करते हैं is that ये दोनों टॉपिक उनको सेम सेम लगेंगे यार, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड ऑनलाइन बैंकिंग सेम सेम सही है, बट नो देयर इज अ बिग डिफरेंस। उसमें स्पेसिफिकली ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, वेयर एज इन द बैंकिंग वाला टॉपिक यू हैव टू टेल अबाउट द बैंकिंग सर्विसेज इज वेल, कि कैसे तुम्हें पहले ट्रांजैक्शंस के लिए पासबुक को छपवाने जाना पड़ता था, बट अब तुम्हें पूरा सब कुछ एक बारी में ही ऑनलाइन दिख जाता है। ऑब्वियसली एक पॉइंट तो बन सकता है वो, बट उसी के बारे में बात करोगे एंड यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर सर्विसेज वाला एस्पेक्ट, देन दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट वन कुड बी हाउ इंपॉर्टेंट इज मेंटल हेल्थ इन टुडेज सोसाइटी, एआई इन स्पोर्ट्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये पहला होता है जिसमें बहुत ही बेसिक आपको बताना होता है, बहुत ज्यादा सिंपल सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रोवर्शियल, यहाँ पे आते हैं असली मजे जीडी में, एंड ऑनेस्टली यू कैन लुक अप फॉर दीज टॉपिक्स ऑन चैट जीपीटी एज वेल, एंड ट्रस्ट मी गाइस ये बहुत जेन्युइन टॉपिक्स हैं, क्योंकि इनमें से एक टॉपिक दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन एम्प्लॉयमेंट वाज माय टॉपिक, जो डिलॉयट के जीडी में हमसे पूछा गया था। तो आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा रेलेवेंट होता है। तो यू कैन, भाई इतना सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास, यूट्यूब, चैट जीपीटी, उनसे ही तुम्हें इतने सारे टॉपिक्स पता चल जाएंगे। प्लस आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू गाइस, सो यू कैन लुक अप फॉर दीज टॉपिक्स लाइक व्हाट डू यू थिंक, वुमेन इज अ बेटर मैनेजर, इज टेक्नोलॉजी मेकिंग अस मोर आइसोलेटेड, लाइक यू कैन टॉक अबाउट कि कैसे वर्क फ्रॉम होम हो जाता है तो हम आइसोलेट हो जाते हैं, हम रियल वर्ल्ड में नहीं जा पा रहे हैं उतना जितना पहले हम फिजिकली एक्टिव रहते थे, उतना नहीं रह सकते हैं। डज सोशल मीडिया इम्पैक्ट पॉलिटिक्स, बिकॉज हियर इफ आई गिव यू एन एग्जांपल देन यू कैन कोट ध्रुव राठी का इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स, आई होप यू ऑल नो दैट। अब कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स में ना बहुत ज्यादा मिक्स्ड ओपिनियंस होते हैं, सम विल बी ऑन द प्रो साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, कोई अपोज करेंगे। तो आपने ये इंश्योर करना है दैट द होल कॉन्वर्सेशन इज नॉट गोइंग इनटू डिबेट, ठीक है। डिबेट नहीं बन रहा है, अगर वो जिस मोमेंट डिबेट बनता रहा तुम्हारे तो पॉइंट घटेंगे ही घटेंगे, सबके पॉइंट्स भी घट जाएंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें अपोज भी करना है, बी वेरी जेंटल टुवर्ड्स दैट, बी वेरी पोलाइट, डोंट से भाई तेरा पॉइंट मुझे सही नहीं लगा, आई वांट टू से दिस इज दिस, नो दैट इज रॉन्ग, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, तुम्हें बाहर फेंक देंगे। अब हम रूड भी ना लगे और उससे अलग पॉइंट कैसे बोल दें, तो बेसिकली यू जस्ट हैव टू से या बट आई हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल सा रहने वाला है। कंट्रोवर्सी में ना थोड़ा सा घिच घिच होता रहता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज एब्स्ट्रैक्ट, व्हिच आई पर्सनली बिलीव और थिंक कि ये सबसे मुश्किल होता है। तो इसके एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे IQ वर्सेस EQ, इज हैप्पीनेस अ डेस्टिनेशन और इज इट फाउंड इन द जर्नी। नेक्स्ट वन इज कैन मनी बाय हैप्पीनेस, लाइक इसमें ना बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग जाती है तुम्हारी, ठीक है। जैसे कि कैन पीपल चेंज, कैन ह्यूमन बींग्स को एग्जिस्ट पीसफुली विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। और पता है इन टॉपिक से ना आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा जज किया जाता है। लास्ट वन इज सिचुएशनल कैटेगरी, तो यहाँ पे कैसे टॉपिक्स आते हैं कि हाउ डज एन इंडिविजुअल्स ऑनलाइन प्रेजेंस अफेक्ट देयर जॉब प्रोस्पेक्ट, या फिर शुड वुमेन बी एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू वर्किंग आफ्टर मैरिज एंड मदरहुड एज दे डिड बिफोर, शादी और बच्चे होने से पहले जैसे वो काम करती थी, जितना वो काम करती थी, जितना उस पर वर्क प्रेशर था, क्या वो उसके बाद भी सेम होना चाहिए या सेम रहता है उसके लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इज रिमोट वर्क इक्वली इफेक्टिव फॉर ऑल द जॉब टाइप्स, ठीक है। जैसे कि हो सकता है पोस्ट ऑफिस में तुम्हें ऑनलाइन ना जाके ऑफलाइन काम करोगे तो बेटर रहेगा, वेयर एज कोई टेक बेस्ड है, तुम्हारे को कोडिंग एंड ऑल करना है, वो तो तुम घर पे बैठ के भी कर सकते हो। तो यही क्वेश्चन आता है कि इज रिमोट वर्क इक्वली इफेक्टिव फॉर ऑल जॉब टाइप्स, और सम जॉब रोल्स आर बेटर सूटेड टू इन ऑफिस सेटिंग्स, ठीक है। तो आपको इस सभी के बारे में बताना है। तो ये तो कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बताया, जो कि बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल रिसेंटली इन ऑल द कॉलेजेस। बट द थिंग इज दैट कि बैंकिंग वगैरह की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ऐसे टाइप के जो जीडी के टॉपिक्स है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट ये सारे नहीं है। हो सकता है कि इनसे ही अलग कोई पूछ ले आपसे, हो सकता है मुश्किल हो, आसान हो, उन सभी के तो टिप्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ ना, कि कैसे आपने वेल परफॉर्म करना है नो मैटर व्हाट द सिचुएशन है। तो जब भी कोई दूसरा इंसान बोल रहा है ना, नेवर इंटरप्ट। कई
कई बार हो सकता है कि 2 जने एक साथ बोल रहे हैं, ठीक है? तो लेट द अदर पर्सन हैव दैट अपॉर्चुनिटी, ठीक है? इवन इफ अगर उसने तुम्हारा ही पॉइंट बोल दिया तो लाइक ओके यू कवर्ड माय पॉइंट, ठीक है? बट अगर दोनों जनों ने, तुमने और सामने वाले ने साथ में बोला है, तो ये जेस्चर शो करना कि तू पहले बोल ले, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ ना थोड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट देता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ग्रुप डिस्कशन। तो मैं ना तुम्हें एक टॉपिक देती हूँ, एक सेल्फ टेस्ट ले लो छोटा सा। तो टॉपिक के बारे में तुम क्या-क्या पॉइंट्स बोलोगे वो मुझे कमेंट में लिख के बताओ एंड आई विल चेक कि वेदर दे आर रेलेवेंट, गुड इनफ और नॉट, ठीक है? सो द टॉपिक इज शुड गवर्नमेंट रेगुलेट व्हाट कैन बी सेड ऑन द इंटरनेट। इसके बारे में जो भी तुम अपने जीडी में पॉइंट सोच रहे हो दिमाग में, जो तुम्हारे 1 मिनट के अंदर आते हैं, तो वो जल्दी से मुझे कमेंट में लिख दो एंड आई विल बी टेलिंग यू कि वेदर यू गेट सिलेक्टेड और नॉट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन, यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है? एंड डू लाइक दिस वीडियो, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है। कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट एंड डोंट फॉरगेट टू डू दिस एक्टिविटी एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।